तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.1। तो सॉल्व करते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 135 एंड 225 है ना, इसका एचसीएफ निकालना है। किसके हेल्प से निकालना है? यूक्लिड के हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या जानते हैं कि जो नंबर दोनों में से बड़ा नंबर है ना, उसके बेसिस से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे दिख रहा है कि 225 इज ग्रेटर देन 135 है ना। इसका मतलब कि 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 135 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 90 है ना। अब ये यूक्लिडियन लेमा में क्या करते हैं हम लोग कि जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा, है ना। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्म में लिखते हैं ना। तो जब तक रिमाइंडर आपका जीरो ना हो तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा उस केस में हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन इस सेम कंडीशन को फिर से फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे, 135 इज इक्वल टू अगेन 90 इंटू वन ही होगा, प्लस क्या लिखना पड़ेगा, 45 है ना। अगेन 90 को क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू टू प्लस जीरो। क्लियर देख रहे हैं, जीरो। अच्छा, ये चीज़ आप लोग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे लिख रहे हैं। तो इसका प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 135 को सबसे पहले अगर डिवाइड करोगे 225 में, तो ये वन टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 90। अगेन 135 को फिर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा ये, यहाँ पे 90, 45 फिर से यहाँ 90, 2 है ना। तो क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। देख सकते हो 225 इजकल टू 135 इंटू वन प्लस 90। अगेन 135 इजकल टू 90 इंटू वन प्लस 45 है ना। फिर 90 इजकल टू 45 इंटू टू प्लस जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है। अब इसका मतलब कि यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर एचसीएफ का लाएगा, है ना, जब फाइनली जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये। सो हमें एचसीएफ निकालना था। सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 कितना हो जाएगा, ये 45 है ना। सिमिलरली सेकेंड जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। अगेन आप देख सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है 196 196 एंड 382 एंड 38220, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो अगेन सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अगेन दोनों में से जो सा नंबर बड़ा है कौन सा है बता दो। क्लियर दिख रहा है कि 38220 इज ग्रेटर देन 196 है ना। तो इसके बाद बड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन अगर मैं 196 से यहाँ पे डिवाइड करूँ 38220, तो ये कितने बार में जाएगा। अगर मैं डिवीजन मेथड से इसको करने की कोशिश करूँ तो ये देखा जाती है टोटली डिविजल हो जाता है ना 195 टाइम्स में। 195 टाइम्स में ये टोटली आपका डिविजल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 38220 इज इक्वल टू 196 कितने टाइम्स, 195
प्लस 0। इसका मतलब क्लियर दिख रहा है, ये टोटली डिविजुअल है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि HCF ऑफ 38220 196 बिकम कितना हो जाएगा 196, है ना। और इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो HCF था वो कितना था आपका 45, है ना। थर्ड क्वेश्चन है 867 एट 255। 867 and 255। अगेन सेम यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं कि 867 इज ग्रेटर देन 255, है ना। मेथड फिर से यूज करो। 867 को क्या लिख सकते हैं 255 इंटू कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स प्लस 102। ये आया कहाँ से, फिर वही मेथड में बता रहा था कि 225 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू देखना है हमको। तो अप्रॉक्स ही आ जा रहा है तुम्हारा 867 से प्लस 108। फिर से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 कितना हो जाएगा वो 102 गुना 2 204, है ना। 204 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 51 ना, है ना। अगेन 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। सो द HCF ऑफ 867 and 255 become 51, है ना। तो NCERT का ये हम लोग ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। अगेन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर टू क्या है सो डैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6, then by Euclid algorithm है ना what can we write, क्या लिख सकते हैं हम लोग a is equal to 6q plus r and remainder should be less than 6 and greater than equal to 0, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से ही लिख सकते हैं ना। a की वैल्यू क्या हो जाएगी जब किसी नंबर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं यूक्लिड के मेथड से a इक्वल टू 6q प्लस r एंड रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये प्रोसेस होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट केस लेने के बाद मुझे ये प्रूफ करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आना चाहिए, आइदर 6q प्लस 1 के फॉर्म में या 6q प्लस 3 के फॉर्म में और 6q प्लस 5 के फॉर्म में। तो डिफरेंट केसेस मैं लेता हूँ यहाँ पे, अलग अलग केस लेकर चल रहे हैं, है ना। केस 1 यहाँ पे कितने केस हो जाएंगे अगर मान लो डिफरेंट केसेस में लेकर चलूँ तो यहाँ पे अलग अलग केसेस क्या क्या आ सकता है
सो ए इजकल टू 6 क्यू, आर की वैल्यू अगर 0 ले लूँ तो 6 क्यू आएगा, 2 × 3 क्यू, तो 2 के मल्टीपल है ना ये। तो 2 के मल्टीपल अगर कोई भी इंटीजर, ऑब्वियसली क्यू अगर इंटीजर है तो 3 के मल्टीपल में आएगा तो ये भी इंटीजर होगा। सो कोई भी इंटीजर अगर 2 के मल्टीपल में है तो ये कैसा नंबर कहलाएगा, इवन, है ना। इफ आर इजकल टू 0, इफ आर इजकल टू 1 देन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यू + 1, ऑब्वियसली 6 क्यू + 1 कौन सा नंबर, कैसा नंबर होगा ये, ऑड। इफ आर इजकल टू 2 देन ए इजकल टू 6 क्यू + 2। अब दोनों में से कॉमन 2 ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू + 1, क्यू इंटीजर तो 3 के मल्टीपल +1 ये भी इंटीजर होगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, ये इवन। एनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे, इफ आर इजकल टू 2 देन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यू + 2, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू + 1, अगेन 3 क्यू + 1, 2 का मल्टीपल आया तो ये कैसा नंबर कहलाएगा आपका, इवन, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 0 1 2 ले लिए। अच्छा 2 वाला केस आपका हो चुका है ना, 2 वाला केस मैंने ले लिया, इवन वाला केस। अब यहाँ पे एक, है ना, इफ आर इजकल टू 3 देन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यू + 3। इसका मतलब 3 मल्टी अगर कॉमन ले लूँ तो मैं क्या हो जाएगा, ये 2 क्यू + 1। तो 3 इज ए अल्सो ऑड नंबर, 2 क्यू + ऑड, तो दो ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये ऑड नंबर। अब आर की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू + 4, 2 कॉमन ले लूँ तो 3 क्यू + 2, ये कैसा नंबर कहलाएगा, ये इवन। लास्ट केस व्हेन आर इजकल टू 5 देन ए इजकल टू 6 क्यू + 5। 6 क्यू + 5 को ये भी लिख सकते हैं कि 6 क्यू + 4 + 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 क्यू + 2 + 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऑड। क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल ये नंबर इवन, और इवन +1 ऑड नंबर। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा जा रहा था, कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो डैट एनी ऑड पॉजिटिव आइदर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5, है ना। तो यहाँ पे वही आया कि ऑड नंबर कब कब आ रहा, 6 क्यू + 1 के फॉर्म में आया ऑड नंबर, है ना, 6 क्यू + 1 के फॉर्म में, 6 क्यू + 3 के फॉर्म में, और यहाँ पे एक आया आपका 6 क्यू + 5 के फॉर्म में। तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है कि जो नंबर ऑड वाला जो नंबर था, ऑड, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 are are in the form of 2 क्यू + 1 means in the odd form।
है ना। तो ये 1 और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया। आई होप समझ में अच्छे से आया होगा आपको 1 और 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि एन आर्मी contingent of 616 members is to the march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to the march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो ये प्रैक्टिकली आप इस तरीके से क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन है क्या थर्ड वाला। आप देखते हो कि जैसे कि रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे की कंडीशन पे कुछ लोग जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट बैंड होता है ना कुछ आप इस तरीका समझिए कि कुछ बैंड है आर्मी बैंड वाले हैं कुछ लोग और कुछ है आर्मी कॉन्टिजेंट है, लेकिन सबको अरेंज करके जाना, एक ही रो में जाना है ना। मतलब कुछ मान लो इस तरीका से कुछ है, कुछ 6 लोग इधर है ना, और 4 लोग इधर है। तो ये सभी को अरेंज करना एक ही कॉलम में। तो क्या करेंगे, अगर मैं सभी को एक ही कॉलम में अरेंज करूं कि सब में सेम दिखना चाहिए नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, सभी दो ये 6 और 4 का क्या लेना पड़ेगा, SCF। तो इसका मतलब अरेंज करेंगे तो किस तरीके से होगा, इस 6 को भी यहाँ पे ला दो तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, है ना। मतलब ये अब देखो एक ही कॉलम में आ गया ना सब, यहाँ पे ये सेम सेम कॉलम में आ गया, ये सभी को यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना। यानी फाइनली आपसे इनडायरेक्टली ये SCF पूछा जा रहा है ना, SCF पूछा जा रहा है। तो उसके हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ कि है ना, आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि टू ग्रुप्स व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, है ना। तो SCF निकालते हैं। तो SCF अभी जस्ट हम लोग निकालने सीखे थे कि दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 616 इज ग्रेटर देन 32। इसका मतलब 616 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 इंटू, है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 32 के नियर अबाउट में कितनी वैल्यू हो सकती है, 32 को 20 से करने पर कितना आ रहा है ये वैल्यू, 640। इससे कम चाहिए तो आई थिंक 19 होगा, है ना। तो 32 इंटू 19 प्लस ये 8 आ जाएगा, है ना। नाउ 32 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4 प्लस 0। इसका मतलब दोनों का SCF कितना होगा यहाँ पे, सो SCF ऑफ 616 एंड 32 बिकम 8। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, therefore they can march in 8 columns each। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे, कि आप समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि आप ये समझ सकते कि ये हो क्या रहा है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो आप देख सकते कि मैंने 1 2 3 समझा दिया।
अगेन क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि लेट a बी any positive integer and b इक्वल टू 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू, है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो 3q प्लस आर एंड r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बट लेस देन 3। अब अगेन a इक्वल टू 3q प्लस आर है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से, एनी पॉजिटिव यूक्लिड डिवीजन शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इसका स्क्वायर। चलिए तो इसका स्क्वायर का देखते हैं फॉर्म क्या आ सकता है। तो ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3q केस 1 केस 1 इफ r इक्वल टू 0। अगर r की वैल्यू 0 है तो a बराबर क्या लिखेंगे, 3q। डेट मीन्स a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर। केस 2 इफ r इक्वल टू 1 अगर लेता हूं मैं तो a क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर को अगेन क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। स्टार्टिंग के दो टर्म से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो अगेन देख सकते हैं ये भी किस फॉर्म में आ गया, 3q प्लस आर के फॉर्म में आ गया। मतलब मैं इसको अगर k मान लूँ तो 3k k1 प्लस 1 आया, है ना। और यहाँ पे अगर मैं k मान लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3k1 के फॉर्म में आया। इसको k2 मान लेते हैं, 3k2 प्लस 1 के फॉर्म में आया, वेयर k2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, k1 belongs to also integer. And the third case, if r is equal to, मैं ले लेता हूँ 2, then a is equal to क्या बन जाएगा, 3q प्लस 2 का होल, सॉरी 3q प्लस 2। इसका मतलब a स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अगेन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस सब में से अगर 3 मैं कॉमन ले लूँ तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 3k2 मान लेते हैं, k3 प्लस 1, k3 ऑल्सो बिलोंग्स टू
इंटीजर, है ना। तो देख सकते हैं कि ये जो नंबर आया यहाँ पे, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये जो नंबर आया आपका किस फॉर्म में आया, 3k प्लस वन, 3k प्लस 1। तो वो स्टेटमेंट सही हो गया ना, जो पूछा जा रहा था कि k1 k2 सम इंटीजर है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्क्वायर के जो फॉर्म है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्लियर लिख सकता हूँ ना कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। वो m मतलब m और k एक ही बात है, बस यहाँ पे उसी फॉर्म में तो आया ना। m भी क्या है यहाँ पे, इंटीजर है ना। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर, m। तो आई होप ये आपका एक्सरसाइज 1 का ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। यूक्लिडियन लेमा के थ्रू मुझे ये प्रूव करनी थी। नाइन्थ वाला केस भी सेम है, इसी प्रकार से बनेगा, वो भी कुछ अलग केस नहीं है बस, लेकिन इसमें आपके केसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे, है ना। इसमें भी केसेज आप अलग अलग ले सकते हैं, जितने भी सारे केसेज हैं उसके बेसिस पे। यूज यूक्लिडियन लेमा टू सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यूक्लिडियन लेमा टू सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8, इसके फॉर्म में आएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मान लेता हूं कि लेट, फिर अगेन सेम यूक्लिड वाला क्वेश्चन, वही सेम मेथड से बनाते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, मैं 3 मान लेता हूँ। तो यूक्लिड, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 3q+r, एंड रिमाइंडर में कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा कि रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, है ना। तो अगेन इसमें भी हमने अलग केस लेंगे, एक 0 जब व्हेन रिमाइंडर 0, व्हेन 1 एंड 2, 3 केसेस होगा इसमें भी। तो केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो r अगर 0 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q। तो इसका क्या देखना मुझे, क्यूब। तो a अगर 3q आया तो a क्यूब क्या आएगा, इसका क्यूब 27q का क्यूब, इसका मतलब 3 × 9q का होल क्यूब। इसको चलो कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ 3k1, जहाँ पे k1 बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। ये केस 1 है। अगेन केस 2 अगर मैं लूँ तो यहाँ पे a बराबर क्या लिखेंगे, 3q+1, है ना। केस 2 मतलब कि व्हेन रिमाइंडर की वैल्यू 1 लिए तो a बराबर 3q+1 होगा ना। तो a बराबर 3q+1 हुआ तो a क्यूब कितना हो जाएगा, 3q+1 का होल क्यूब
इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a3q का होल क्यूब, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, है ना, फॉर्मूला वही होता है। अगेन यहाँ से सभी से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 क्यूब का क्यूब 9q², है ना, यहाँ से क्या लिख देंगे, 3q आएगा ना, है ना। तो मुझे किस फॉर्म में लाना था ये क्यूब, एक बार देख लेते हैं। 3q+1 के फॉर्म में, 3q+2 के फॉर्म में, 9m+1 के फॉर्म में, 9m+8 के फॉर्म में, है ना। अच्छा, यहाँ पे 9m के फॉर्म में लाना था, तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ थोड़ा वैल्यू, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 9k1, k1 बिलोंग्स टू i। अगेन यहाँ पे भी सेम, 3 भी कॉमन ले लो तो 9 आ जाएगा, 3q² प्लस q+1, इसको लिख सकते हैं 9k2 प्लस 1 वेयर k2 बिलोंग्स टू i, है ना। ये केस नंबर 2 हुआ। अब अगेन मैं यहाँ पे एक लास्ट केस लेता हूँ, केस नंबर 3, है ना। केस 3 अगर लें, इफ r इक्वल टू 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q+2, इसका मतलब a का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 3q+2 का होल क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। सभी से कॉमन मैं 9 ले लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9q का क्यूब 6q² प्लस 4q प्लस 8, और इसको मैं लिख सकता हूँ 9k2, k1 माने k2, k3 मान लेते हैं, प्लस 8 k3 बिलोंग्स टू i। तो बस यही था कंडीशन कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, उसके क्यूब जो हो वो किस फॉर्म में आएगा, आइदर 9k के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m के फॉर्म में आएगा, 9m+1 के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म में आएगा, जब भी उसका मैं क्यूब लिखूँ तो आई होप ये अच्छे से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया हो। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, है ना। आप इसको बैक करके भी आप देख सकते हैं, और इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।